आप के अंदर बहुत सारी कंटामिनेशन हो सकती हैं। लोग मेरे से बात करते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, वो बहुत सारी उलझनों में हैं, चुनौतियों में, चैलेंजेस में। उनका माइंड अशांत है और वो बहुत जगह पर ब्लॉकेजेस हैं उनके। उनके जीवन में एंजाइटी है, चिंता है, डर है, फियर, गुस्सा है, छटपटापन है, छटपटाहट और बेचैनी है। इतना सब कुछ एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की चेतना में है। उसकी चेतना में बहुत सारी चीजें हैं जो उसको करप्ट कर रही हैं, उसको एग्रेसिव कर रही हैं, वायलेंट बना रही हैं। और वायलेंस एक ऐसी चीज है जो इन सभी चीजों का एक रूप है। पहले इनर में आया वायलेंस, अंदर आया वायलेंस, उसके बाद वायलेंस बाहर दिखने लगा। यू नो हम सभी भले ही युद्ध में अपनी गवर्नमेंट की तारीफ करें या फिर जो दुश्मन है युद्ध में उसके लोग मारे जा रहे हैं, हम उसको लेकर गर्व महसूस करें, या फिर कहीं भी कोई भी युद्ध हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना, मैं ये चीज अभी भी बोल रहा हूं कि युद्ध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है। युद्ध युद्ध दो गवर्नमेंट का जो निगोशिएट नहीं कर पाई, जहां पर एक गवर्नमेंट दूसरी को मजबूर कर रही है या फिर दूसरी अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही है। मतलब मानव जाति इतने साल हो गए, हम ये चीज देख रहे हैं कि इतने सालों में हम क्या सीख रहे हैं। एक दूसरों का खून बहाना, ब्लीड करना, मारना। ह्यूमैनिटी किस जगह पर पहुंच चुकी है, हम कहां तक आ चुके हैं। इन सब की शुरुआत आपके अंदर से ही होती है। आप अंदर से वायलेंट है। हम सभी लोग चाहते हैं ना, वी ऑल वांट। एक एक व्यक्ति से अगर आप पूछोगे ना, एक एक व्यक्ति से अंदर से वो चाहता है कि यार शांति से सब कुछ रहे। वी ऑल वांट पीस। लेकिन शुरुआत तो हमारे अंदर से होगी। क्या हम पीसफुल हैं? अगर हम किसी भी चीज से बंधे हुए हैं, किसी भी आइडियोलॉजी से, किसी भी, आप कह सकते हैं कोई आसमानी बात, या हम अपने अनुभव से भी अगर जुड़े हुए हैं, तो हम वायलेंट है, क्योंकि हमने कुछ पकड़ा हुआ है, यहां पर किसी चीज को जकड़ा हुआ है। हम फियर में होते हैं, एंगर में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, इन चीजों से लड़ते रहते हैं, सहन करते रहते हैं इन चीजों को, और फिर ये चीजें हमें डिटेरियोरेट करती रहती है। मतलब कि हमारे अंदर एक तरह का, आप कह सकते हैं कि हमारी चेतना को करप्ट करती रहती हैं, कॉन्शियसनेस को। एंड देन द एक्चुअल वायलेंस बिगिन। फिर वायलेंस शुरू हो जाता है। तो इतना सब कुछ है हमारे अंदर। ह्यूमंस ने इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल बनाई, एटम बॉम्ब बनाया। ह्यूमन बीइंग्स ने वो चांद पर गए, वो सूरज में बहुत तरह तरह की अपनी अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं, स्पेस स्टेशन है, यू नो माइक्रोस्कोप से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वो हर जगह जा रहे हैं, लेकिन इस कॉमन चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे
ह्यूमन सफरिंग को। और लास्ट में क्या नतीजा आ रहा है? या तो एक व्यक्ति खुद को खत्म कर लेता है स्ट्रेस एंजाइटी से, या फिर वो दूसरों को खत्म करने लग जाता है। और मैं हर जगह की बात कर रहा हूं, ये इट्स वर्ल्डली, कि या तो हम खुद को खत्म करते हैं या फिर हम थ्रू वॉर्स या वायलेंस के थ्रू। इन सब की जो आप कह सकते हैं कि शुरुआत हमारे अंदर से ही होती है, हमारे अंदर का करप्शन, हमारे अंदर का करप्शन। लुक, हम ह्यूमन बीइंग्स ने यू नो आई समटाइम्स क्राई कि वी ह्यूमन बीइंग्स इस टेक्नोलॉजी में जहां इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, मगर एक चीज हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो ह्यूमन प्रॉब्लम। दैट्स शेम, एक्चुअली शेम। ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी आगे जा चुकी है, बट वी हैव नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वॉर्स। यू नो पहले रशिया यूक्रेन, उसके बाद हमने देखा कि इजराइल का युद्ध, और अब हम एक और युद्ध के सामने खड़े हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान। डोंट, क्या आप में से कुछ लोगों के अंदर ये चीज नहीं आपको ये घर करती कि ह्यूमन पर काम कैसे करा जाए, एक इंसान पर काम करा कैसे जाए? हमने सब पर तो काम करके देख लिया, लेकिन एक ह्यूमन चेतना को, उसको कैसे हील किया जाए? आप साइंस को फैला रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, बट माई रियल क्वेश्चन इज दैट कि वी ऑल आर डिस्ट्रॉइंग ईच अदर। हम एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और उस सब की मैंने शुरुआत बताया, इट हैपेंस विद इन आवरसेल्फ। ये हमारे अंदर से ही हो रहा है सब कुछ। बाहर हमें दिख रहा है, सिर्फ एक फॉर्म दिख रहा है, बट इस सब की शुरुआत अंदर ही हो रही है। इट्स हैपनिंग इनसाइड। सो वी ऑल नीड सेल्फ नॉलेज। हमें सेल्फ नॉलेज की जरूरत है। सेल्फ नॉलेज का मतलब ब्लाइंडली एक्ट करना नहीं, खुद को जानना, खुद के इमोशंस को समझना, खुद की फीलिंग्स को समझना, हमें खुद के एंगर को समझना, खुद की इनसिक्योरिटी, खुद की जेलेसी, खुद का ऑब्सेशन, खुद की हंगर, खुद की डिजायर, लालच, छटपटाहट, एंगर। एक रिलेशनशिप हमारा क्या है पेड़ पौधों के साथ, मदर अर्थ के साथ, एक जानवर के साथ, एक इंसान के साथ, पक्षी के साथ। दिस इज सेल्फ नॉलेज। ओनली दिस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और ऑफ कोर्स मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प का मतलब यहां पर यह है कि मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं बस ये आपसे कह रहा हूं कि मैंने जो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया हुआ है, इसमें वो शिक्षा दी गई है जो आपको स्कूलों में नहीं सिखाई जा रही है, कि भाई अवेयर कैसे रहें, मेडिटेशन क्या है, खुद को मैं कैसे जानूं, मैं कौन हूं, हु एम आई, थॉट क्या है जो इतनी सारी ट्रबल कॉज कर रहा है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाया जा सकता है, डुअलिटी क्यों होती है हमारे अंदर, इन सब की बात की हुई है। और इसमें साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आप बेहतर चीजों को समझ पाओ। और ऑफ कोर्स देखो भाई, मैं सड़क पे नहीं रहता, मेरा भी घर है, फैमिली है, तो इस कोर्स का एक प्राइस भी है, ओनली 1000 रुपीज, बस खाली 1000 रुपए। सोचो 90 वीडियोस होंगी और ये आपके पास लाइफ टाइम तक रहेंगी। ओनली 1000 रुपीज का प्राइस है कोर्स का, या आप इसको डोनेशन फीस कह दो। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, अपने आप को जानो, समझो। और ये दुनिया एक गलत रास्ते पर जा रही है, तुम कुछ कर सकते हो और करोगे। जब इंसान इतना कुछ कर सकता है, तो वो ह्यूमन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।